आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अमरदीप नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अमरदीप किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या किस भाषा का शब्द है? अमरदीप के माने क्या है? अमरदीप नाम का मतलब और अर्थ क्या है? अमरदीप में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अमरदीप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अमरदीप हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अमरदीप उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अमरदीप उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अमरदीप हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अमरदीप के माने और अमरदीप नाम का मतलब है हमेशा रोशनी देने वाला चिराग, सदाबहार उजाला। अमरदीप में 6 हुरूफ हैं। अलिफ, मीम, रे, दाल, ये, पे। ये इंग्लिश में अमरदीप लिखा हुआ है। ये हिंदी में अमरदीप लिखा हुआ है। अमरदीप उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अमरदीप लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में पे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अमरदीप लिखा हुआ आ जाएगा। अमरदीप लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अमरदीप लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, मीम। नंबर 3, रे। नंबर 4, दाल। नंबर 5, ये। नंबर 6, पे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। मीम आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
ये आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। पे ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये दाल यहाँ पर फुल लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और पे यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा पे। तो ये क्या हो गया अमरदीप। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है आ, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है माँ, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे, और ये क्या है दा, इसके लिए उर्दू में क्या है दाल, और ये क्या है बड़ी की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है ये, और ये क्या है पा, इसके लिए उर्दू में क्या है पे। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।